नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर सायला से बताई जा रही है, जहां शनिवार दोपहर जवाई बांध का गेट खुलने के बाद पानी की आवक शुरू हो गई और यह सायला क्षेत्र की जवाई नदी में प्रवाहित होने लगा। कल सवेरे सायला क्षेत्र में पानी पहुंचा, जिसे देख ग्रामीणों की बड़ी संख्या मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने नदी के रपटों पर बैरिकेडिंग कराकर आवाजाही रोक दी ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सायला एसडीएम सूरजभान विश्नोई और तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही पुलिस का जाब्ता भी रपटों पर तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। प्रशासन द्वारा लोगों को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शनिवार को अपने परिवार सहित थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलदेवगढ़ स्थित नारायणी धाम पहुंचे। यहां सैन समाज के पदयात्रा महासंगम 2025 कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नारायणी माता के दर्शन किए और सैन महाराज के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अखिल भारतीय नारायणी धाम महासभा के अध्यक्ष विनोद करेल, महामंत्री हरिराम कौशाध्यक्ष दुर्गालाल समेत सैन समाज के कई गणमान्य जनों ने डॉक्टर बैरवा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि नारायणी माता सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि चेतना और साहस का स्वरूप है। माता हमें सिखाती है कि सत्य के साथ डटकर खड़े रहें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैन समाज के लोग उपस्थित रहे। आज मुझे इस पवित्र मंच से नारायणी माता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। यह विषय केवल धार्मिक नहीं है, ये आस्था, शक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। नारायणी माता केवल एक देवी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वह हमारे भीतर की शक्ति है, साहस और धैर्य का प्रतिनिधित्व करती है। नारायणी शब्द स्वयं में बहुत ही गुढ़ है। ये नाम नारायण से ही आया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर भगवान विष्णु। तो नारायणी का अर्थ है नारायणी की शक्ति, उसकी स्त्री ऊर्जा, और ये देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस देवी ने संपूर्ण जगत को शक्ति दी है, जिनकी कृपा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, वह नारायणी माता है। अगर हम स्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस भलावास गांव का नारायणी माता मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ और प्रकृति की गोद में स्थित है। यह अत्यंत ही दिव्य और शांतिपूर्ण है। यह नवरात्रा के अवसर पर विशाल मेला लगता है। यहाँ पर हजारों भक्त देश के कोने कोने से यहाँ माता के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ भक्तजन मन से जो भी मांगते हैं और माता उसे पूर्ण करती है। नारायणी माता की महिमा का वर्णन करना शब्दों से बस की बात नहीं है। वे केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात चेतना का स्वरूप है। माता हमें सिखाती है, साहस करो, डर मत, सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही रास्ता कठिन हो। दया और करुणा रखो, पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहो। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, अधर्म ने सिर उठाया है, नारायणी माता देवी दुर्गा के रूप में अवतार लेकर राक्षसों का हमेशा संहार किया है। ग्राम राजाखेड़ा में रविवार को राजपूत करनी सेना का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी विशेष रूप से उपस्थित रही। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, पंडाल अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शीला गोगामेडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पति ने सिर्फ राजपूत समाज नहीं बल्कि सभी वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। अब वे उसी मार्ग पर चलते हुए समाज की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने समाज में शिक्षा, नारी सम्मान, नशा मुक्ति, अंधविश्वास, कुरीतियों और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात करते हुए बदलाव की अपील की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुरानी सोच जो पिएगा वो जिएगा को बदलकर जो नहीं पिएगा वो अपने परिवार के साथ बेहतर
जीवन जिएगा को अपनाया जाए। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व विधायक ठाकुर मनोरमा सिंह ने की, जबकि मंच संचालन एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उजागर डाबला, प्रवक्ता सतपाल सिंह, संभाग अध्यक्ष सुधीर सिंह विनेगा सहित कई नेता और समाज के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। वक्ताओं ने राजपूत इतिहास की गरिमा, समाज में व्याप्त बुराइयों के उन्मूलन और संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में ठाकुर मनोरमा सिंह ने सभी का आभार जताते हुए समाज को एकजुट होकर प्रगति की राह पर चलने का आह्वान किया। पहली बात तो ये क्षत्रिय समाज है और क्षत्रिय समाज में हमारी आए दिन मीटिंगें होती रहती हैं। ये जिले सदर की मीटिंग थी और यहाँ पर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं। और देखिए, एक दो हमारी जो नियुक्तियाँ हैं वो नियुक्तियाँ हम देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, वो बढ़ने लग रहे हैं लेकर, सो जल्दी कोई और निर्णय भी होगा इस बारे में। आगे की पार्टी अगर नियुक्त करती है किसी पदाधिकारी को, बड़ी जिम्मेदारी लेती है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? पहले तो मैं आपको बताऊं, ये पार्टी नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। पार्टी हमारी अलग है, RLSP, और इसमें मैं आपको बताऊं, संगठन में सिर्फ जो सर्व समाज के मुद्दे हैं, चाहे बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार हो या कोई सामाजिक कार्य हो या फिर गौ माता पर हो रहे अत्याचार हो, क्योंकि गौ माता के लिए हमने राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पहले भी काफ़ी बार आंदोलन किए थे। हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं। दो समाजों में बटा हुआ है रायखेड़ा का राजपूत समाज, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं तो यही कहूँगी, देखिए, बटोगे तो आप लोग कहीं भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। जब तक हमारी ताकत, हमारी संगठन हमारा एक नहीं रहेगा, हम मजबूत नहीं रहेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। और हमें हमारी ताकत एकत्रित होकर के ही दिखानी है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो चुनाव में हो या कोई संगठन के कार्यात्मक कार्यों में हो। जब तक हम दिखेंगे नहीं, तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा। राजाखेड़ा में लगातार प्रशासन की तरफ से राजपूत समाज के लिए अन्याय हो रहा है, उसके प्रति करड़ी सेना का क्या कर्तव्य रहेगा? प्रशासन हो या शासन हो, अगर हमारे क्षत्रिय समाज के प्रति उनका व्यवहार रूढ़ ही रहता है, तो मैं कहती हूँ कि हमें नाक को चने चबाने में देर नहीं लगती। 2018 में जब बीजेपी ने सभी राजपूतों के लिए, और मैं कहती हूँ, आपको याद होगा आनंदपाल एनकाउंटर के टाइम पे जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया था, उसी की वजह से तीन प्रदेशों में ये बीजेपी साफ कर दी थी राजपूतों ने। अगर अब भी हमें ऐसे ही कोई परेशान, कोई भी पार्टी करे या शासन करे या प्रशासन करे, तो मैं कहती हूँ हम छोड़ेंगे नहीं। फिर करनी सेना अपने उग्र रूप में रहेगी। और मैं कहती हूँ हम हमारे चिन्हित, हमारे जो बीच में बैठने वाले भाई है ना, हम उनको खड़ा करेंगे और आपकी पार्टियों को खत्म कर देंगे हमारे यहाँ से। अभी रायखेड़ा में फर्जी इनकाउंटर हुआ है, उसके आपके मामला जो था वो संज्ञान में आया था? किसका हुआ है? अभी जो राजपूत समाज का एक लड़का था, रवि राजपूत था, उसका एक फर्जी इनकाउंटर हुआ है, एक फायरिंग वाले मामले में। उसका मामला राजाखेड़ा में अभी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी एनकाउंटर की आप बात कर रहे हो, वो चाहे राजपूत समाज का हो या सर्व समाज में हमारी कितनी कौमें हैं, किसी भी कौम का हो, अगर फर्जी है तो मैं कहती हूँ न्याय दिलाने के लिए यहाँ हमारी करनी सेना पूरी की पूरी बैठी है। जैसे आनंदपाल जी का एनकाउंटर फर्जी हुआ था ना, उस टाइम पे करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी 19 दिन तक बैठे थे और उनको न्याय दिला करके CBI की जांच दिला करके उठे थे। और मैं कहती हूँ अगर ये एनकाउंटर कोई फर्जी एनकाउंटर है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर भी चक्का जाम कर देगी करनी सेना, और समझ में नहीं आएगी प्रशासन के कि क्या हो रहा है। नागौर जिले के बिरता विधानसभा क्षेत्र के जसनगर गांव में 2 बालकों के अद्भुत साहस और मानवता का परिचय देते हुए 5 लोगों की जान बचाई। लूनी नदी की तेज बहाव वाली रपट पर खड़े होकर ये दोनों बालक लगातार आने जाने वाले वाहन चालकों को खतरे में से आगाह करते रहे। जब उन्होंने देखा कि कुछ ट्रू व्हीलर सवार लोग गड्ढे में गिरने की स्थिति में हैं, तो उन्होंने बिना डरे आगे बढ़कर उन्हें गिरने से रोक लिया। बालकों की सतर्कता और बहादुरी से 5 लोगों की जान बच गई। यह पूरी घटना जसनगर के युवा पत्रकार राजाराम पटेल ने कैमरे में कैद की, जो बच्चों के साहस और इंसानियत की मिसाल को उजागर करती है। जब आज के समय में अधिकांश बच्चे मोबाइल और खेलों में व्यस्त रहते हैं, तब इन 2 नन्हे नायकों ने जान की परवाह किए बिना दूसरे की मदद की और पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गए। स्थानीय लोग और क्षेत्रवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन बहादुर बच्चों को सम्मानित कर उनकी सेवा भावना को सराहा जाए। हमारा कहना है, जो आपकी मांगे हैं, जो ज्ञापन दिया आपने, हम उच्च अधिकारियों को आज ही पहुंचा देंगे। यहाँ के नागरिकों द्वारा जो ये मांगे दी गई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उनके मांगे वाजिब है, उनका समाधान निस्तारण होना चाहिए, जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए।
द्वारा 3 मांगे मुख्य बताई गई हैं। जैसे बीसलपुर से जोड़ने वाली बात है, तो उसमें ये नीति निर्णय है राज्य सरकार का, तो ऊपर से ही निर्णय होगा उसमें हम। और दूसरा जो राइजिंग में अवैध कनेक्शन है, उसके लिए कल से टीम लग जाएगी अवैध कनेक्शन काटने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी से अंदर अवैध कनेक्शन काट रहे हैं। जो नेक्स्ट है कि भाई ओपन वेल चेक कराने वाली बात है, वो पानी ऊपर आ गया तो उनको मैं चेक करवा लेता हूँ। DI पाइपलाइन जो गांव की मांग है, उसके प्रस्ताव भेजे हुए हैं राज्य और सरकार ने। यहाँ पर कम से कम कई कुएं हैं जो पहले आप PhD द्वारा पानी सप्लाई किया जाता था, उनको चेक करवा लेते हैं। अगर चलने योग्य है, फिजिबल है तो चालू करें। और सर हेडपम्प और ट्यूबवेल के लिए आपका क्या कहना में चेक करवा रहे हैं, उनको तो चालू करवाते हैं 48 घंटे 24 घंटे का। थैंक यू सर। जो ये पानी की ये समस्या को लेकर हमने करने का जो ये आयोजन कर रखा है, मेरा तो जब से मैं सरपंच बनी हूँ 2020 में से जब से ही मेरा प्रयास जारी है पानी की समस्या को लेकर। 2022 से ही मेरी कार्रवाई चालू हुई है और 2023-24 3 साल तक मैंने लगातार कार्रवाई चल रही थी, जिससे कोई सरकार ने ऑप्शन नहीं लिया, जिससे मैं को आखिरी सोमवार 25 में मैंने लास्ट में एक बार और ज्ञापन किया था वैसे साहिबा को, पर उन्होंने भी इसका कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया। इसलिए फिर मैंने तो इस पानी की समस्या को लेकर मुद्दाबंदी कर दिया। मैं कहा जब तक गाँव वाले मेरे साथ जागरूक नहीं रहेंगे, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, चाहे पानी की हो, चाहे बच्चों के लिए गाँव में गैस वितरण की समस्या चल रही है, वो भी समस्या एक मूल मुद्दा है बच्चों के भविष्य को लेकर। आगे अभी भी 14 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, शायद खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, पर उसमें भी प्रशासन सोया हुआ है। 4 साल हो गए मेरी कार्रवाई उसमें भी चल रही है, पर अभी तक उसका भी कोई सामने नहीं आया है। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर झालावाड़ जिले के गंगधार और चौमहला कस्बों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से जल समारोह निकालकर गणेश प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया गया। कस्बे में दिन भर गणेश विसर्जन की धूम रही। श्री सिद्धि विनायक मंडल, चिंतामण मंडल, श्री गणेश उत्सव मंडल, मानस मंडल सहित मंडलों ने आकर्षक झांकियों और पांडलों में भगवान गणेश की स्थापना की थी। इन मंडलों द्वारा गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विसर्जन के लिए चल रहे समारोह में भक्तों ने जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ भाग लिया। छोटी कालीसिंध नदी पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि बड़ी मूर्तियों को क्रेन की मदद से विसर्जित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। छोटी कालीसिंध सहित कस्बे के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा, जिससे शांतिपूर्वक विसर्जन संपन्न हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।